बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी के बारे में जो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं बेंजीन के अलावा जो हैं, और उनको देखने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें हमने देखा कि जो हक्कल रूल है या 4n+2 रूल है वो फॉलो होना चाहिए। जो है वो अनइंटरप्टेड जो है उसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड होना चाहिए। जितनी भी कार्बन हैं सबके पास जो है पी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली फिर ही वो जो है वो क्लाउड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने पहले की। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की और हाइड्रोकार्बन एनायंस जो हैं या कैटायंस आयंस सिंपली उनको देखेंगे। Okay, monocyclic hydrocarbons with alternating single and double bond are called anolines। हमारे पास जो मोनोसाइक्लिक हैं यानी एक रिंग वाली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड उनको हम एनोलीन्स कहते हैं। एंड एनोलीन्स जो है इनको लिखने के लिए सिंपली इनको हम एनोलीन ही कहते हैं। जैसे ये देखें साइक्लोब्यूटाडाइन है तो इसके आगे पीछे ये ब्रैकेट्स में जो है वो हम 4 लिखते हैं आगे एनोलीन। 4 मीन्स कि ये 4 कार्बन एनोलीन है। इसी तरह ये 6 कार्बन एनोलीन है, ये 8 कार्बन जो है वो एनोलीन है। तो सिंपली हम इनको जो है वो एनोलीन्स कहते हैं। अगर हम ये जो तीन हमारे पास बनी हुई है साइक्लोब्यूटाडाइन है, बेंजीन है और साइक्लोटेट्राइन है, इनको अगर हम कंपेयर करें तो बेंजीन जो है ये जैसे हमने पहले भी देखा ये तो एरोमेटिक है। इसमें अगर आप 4n+2 अप्लाई करते हैं तो वो भी इसके हो जाएगा, यानी 4n+2 6 इसमें जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो 4n+2 रूल जो है वो इसके ऊपर होता है कि अगर आप n की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे तो ये हमारे पास 4+2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बाकी जो साइक्लोब्यूटाडाइन है इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड साइक्लोटेट्राइन हैज़ 4 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो बेंजीन है ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक नहीं है, यानी साइक्लोब्यूटाडाइन भी एरोमेटिक नहीं है और ये एनोलीन भी एरोमेटिक नहीं है। इसमें 4 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमने कहा था कि जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो वो सिर्फ इसमें है। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। और दूसरा अगर आप देखें तो 4n+2 में हमारे पास 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर हमारे पास अब 4n+2 में जो वैल्यूज़ हमने लगाई थी वहाँ पे हमारे पास 4 या 8 नहीं आई थी, तो ना इसके ऊपर हक्कल रूल जो है वो अप्लाई होता है और ना ही जो हमारे पास ये साइक्लो टेट्राइन है इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो unlike benzene, these compounds are not aromatic because they have an even number of pairs of pi electron. Okay, there is an additional reason why cyclotetraene is not aromatic. It is not planar but instead tub shape. साइक्लोटेट्राइन में एक और भी रीज़न है कि ये एरोमेटिक इसलिए भी नहीं है कि ये प्लेनर नहीं है। और जो हमने बात की थी ये हमने पहले भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास जो क्लाउड है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। एक तो ये है ना कि 4n+2 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सेकंड जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया जिसमें हमने कहा था कि जी हमारे पास जो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई क्लाउड होना चाहिए। तो अगर ये प्लेनर होगा तो फिर ही जैसे ये एक रिंग फॉर्म में होता तो वो तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसकी जो शेप है ये टब शेप इसका स्ट्रक्चर है। और टब शेप स्ट्रक्चर में ये हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये बॉन्ड इसको मैं हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली ये है और इसी तरह ये जो बॉन्ड है सॉरी इसको हम कलर चेंज करके लगाते हैं।
ये जो बॉन्ड है ये आपको नजर आ रहा है, ये अब ये जो दो बॉन्ड हैं ये हो गया और ये इसी तरह जो हमारा जो कह लें कि जो ओवरलैप होगा, ये ओवरलैप होगा, इसी तरह जो है ये ओवरलैप होगा, और जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यानी ये बॉन्ड जो है ये बना होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये है, और इसी तरह ये जो हमें नज़र आ रहा है ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ये बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास अब यहाँ हमारा मेरा जो है वो इन बॉन्ड्स को मेंशन करने का मकसद ये था कि हम देखेंगे कि ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये इसी जगह पे रहते हैं, ये उसी तरह रेजोनेंस में नहीं रहते जैसे हमने जो है वो बेंजीन की बात की थी। रेजोनेंस में क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे पास ये जो पी ऑर्बिटल है यानी यहाँ पे बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसकी प्लेन और है, इसकी प्लेन और है, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो है फिर जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो पूरा नहीं होगा, यहाँ पे इंटरप्शन आएगी। तो ये अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से जो है वो ये टब शेप जो है वो होगा और ये एरोमेटिक नहीं होगा। As cyclobutadiene and cyclotetraene are not aromatic, they do not have the usual stability of aromatic compound. इनमें जो है वो aromatic compound की stability आपको जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप देखें, देखने में ये ऐसा ही लगता है कि ये alternate double bond है और ये conjugated system है और उसमें stability होगी। cyclobutadiene में भी ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे पास जो साइक्लोब्यूटाडाइन है ये नॉर्मल जो आप कह लें कि सिंपल जो आपके पास ओपन चेन डाइईन कंपाउंड है उससे भी लेस स्टेबल होगी। एरोमेटिक होने का मतलब ये है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। जैसे हमारे पास बेंजीन है, ये साइक्लो जो है वो ट्राईइन है, तो ट्राईइन अगर नॉर्मल ट्राईइन से कंपेयर करेंगे तो जो एरोमेटिक होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, अगर वो एरोमेटिक नहीं होगी तो वो नॉर्मल से या स्ट्रेट चेन से लेस स्टेबल होगी। तो इस तरह ये जो इनमें स्टेबिलिटी जो है इनकी कम। उसके बाद cyclopropene is not aromatic because it does not have an uninterrupted ring of p orbital bearing atoms. One of its ring atom is sp3 hybridized and only sp2 and sp hybridized carbon have the p orbital. Therefore, cyclopropene does not fulfill the first criteria of the aromaticity. हमारे पास जो साइक्लो प्रोपीन है ये जो है ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो कार्बन है ये कार्बन sp, ये माउस के साथ में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये थोड़ा, ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन जब होगी तो डेफिनेटली उस कार्बन के ऊपर जो है वो आप देखें कि p ऑर्बिटल नहीं है। जब p ऑर्बिटल नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे p ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड नहीं बना सकते, ना ये इधर बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो पाई क्लाउड होगा वो सिर्फ इस जगह पे होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिर्फ इस जगह पे होगा, सारे के ऊपर जो है वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ये साइक्लो propenyl cation is aromatic because it has an uninterrupted ring of p orbital
bearing atoms of pi cloud contain one pair of delocalized pi electron। जो हमने साइक्लो प्रोपीन देखा उसमें अगर आप देखें तो वो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा था, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा कि उसमें अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, पाई क्लाउड जो है वो सॉरी कंटिन्यूस होना चाहिए, अनइंटरप्टेड जो वो उसमें वो फुलफिल नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम इसी के केटाइन की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे ये रेजोनेंस भी होती है और ये हमारे पास उसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बने हुए हैं। अब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी और यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल होगा। p ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन जो है सॉरी ये रेजोनेंस जो है वो होगी। और क्योंकि हमारे पास फिर अगर ये रेजोनेंस होगी तो ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनइंटरप्टेड हमारे पास ये क्लाउड बनेगा यहाँ पे, जो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई क्लाउड जो है। इस वजह से ये एरोमेटिक है और इसमें सारे देखें तो क्राइटेरिया फुलफिल होता है। इसमें जो हमारे 4n+2 रूल है वो भी अप्लाई हो जाता है और बाकी भी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। ओके, साइक्लो प्रोपिनल A9 की अगर हम बात करें तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, इट इज़ नॉट एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़ एन अनइंटरप्टेड रिंग ऑफ p orbital bearing atoms, its pi cloud has two pairs of pi electron। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस कैसे होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो ये वो पॉसिबिलिटी है कि इसमें रेजोनेंस हो जाए। लेकिन यहाँ जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हैं ये क्या हैं, दो हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो यहाँ पे ये हैं, चार इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4n+2 रूल जो है उसको फॉलो नहीं करते। और ये अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको जब ये ज़ाहिर रेजोनेंस में जाएगा तो ये भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ही एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो 2 पेयर्स हैं, यानी इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। Cyclopentadiene is also not aromatic. It has an even number of pairs of pi electron and it does not have an uninterrupted ring of p orbitals। ये जो है ये भी aromatic नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। नंबर वन, यहाँ पे जो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ये 4n+2 के अंदर नहीं आएगा। और अगर आप पेयर्स की बात करें तो इवन नंबर ऑफ पेयर है, ऑड नंबर ऑफ पेयर होना चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पेयर है। और थर्ड जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो ये है कि हमारे पास अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। वो भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी ये sp3 कार्बन होगी और इस sp3 कार्बन की वजह से यहाँ p ऑर्बिटल नहीं होगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अनइंटरप्टेड नहीं होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये होगा, यहाँ पे जो है वो नहीं होगा, तो इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। इसको नेक्स्ट हमारे पास जो है ये cyclopentadiene A9 is an aromatic A9। It has 6 electron delocalized over completely conjugated planar monoclinic array of 5 sp2 hybridized carbon। इसी का अगर हम cyclopentadiene जो है इसको इसके अगर हम A9 देखें तो इसका जो A9 है वो एरोमेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, अब हमारे पास ये 4n+2 रूल जो है उसको फॉलो करेंगे, यानी ये जो हमारे पास A9 है ये 4n+2 रूल को फॉलो करता है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव भी कर सकेंगे, यानी इसकी आप जो है कॉन्जुगेट इसकी जो आप दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म्स है वो अगर बनाना चाहें तो बन सकती हैं और इसका जो क्लाउड बनेगा इसी तरह अनइंटरप्टेड
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो बनेगा। तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए ये जो है हमारे पास एरोमेटिक एनायन होगा। थर्ड जो हमारे पास इसी का जो है ये साइक्लो पेंटा डाइनाइल केटायन है। इट इज़ नॉट एरोमेटिक, इट इज़ नॉट एरोमेटिक। ये जो है वो एरोमेटिक नहीं है। उसकी वजह वही हमारे पास, दोबारा से अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एंटी एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। 4n+2 रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ हैं। ठीक है, और p ऑर्बिटल क्लोजेस द लूप। यहाँ पे लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल से देखें कि पॉजिटिव होने की वजह से ये जो कार्बन है ये sp2 होगी, sp3 नहीं होगी। जैसे हमने जो हमारे पास साइक्लो पेंटीन जो हमने पेंटाडाइन जो देखी थी, उसमें हमने कहा था कि ये जो है ये हमारे पास sp2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये सॉरी, वहाँ पे हमने कहा था sp3 कार्बन है। तो यहाँ पे ये देखिए ये sp2 कार्बन होगी ये वाली, और यहाँ p ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। जब यहाँ p ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो 4n+2 रूल है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं होगा। हम जो अभी हमने बात की है, जैसे यहाँ तक कि कंपाउंड्स एरोमेटिक और एरोमेटिक ना होने का, ये एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड हैं इनकी स्टेबिलिटी से। तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ये देखेंगे कि केमिकली जो इसमें क्या फ़र्क आता है रिएक्शंस के ऊपर। जो हम कहते हैं कि जी ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो वो हमारे पास प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि ये स्टेबल नहीं होते, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाली स्टेबिलिटी उनमें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ये साइक्लो हेप्टा साइक्लोहेप्टाट्राइन है। ये भी एरोमेटिक नहीं है, और इसकी रीज़न आप देखें तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई सॉरी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं? ये हमारे पास 2, 4 और 6 हैं। और जो पेयर्स हैं, पेयर्स पेयर्स अगर हम पेयर इसी को हम अगर पेयर फॉर्म में मेंशन करें तो पेयर कितने हैं? ये हमारे पास 3 पेयर हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 4n+2 जो है वो उसको तो फॉलो कर रहा है ये स्ट्रक्चर के। यहाँ पे हमारे पास अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, और जो पेयर्स हैं वो इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो ये हमारे पास कार्बन है, ये वाली ये कार्बन जो है ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे इसके इंटरप्शन होगी, और उसकी वजह से ये फिर जो है वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। ओके, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये ख़त्म मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो पीडीएफ होगी उसमें फिर ये चीज़ें जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ओके, नेक्स्ट। Cycloheptatrienoyl cation has a set of 7 molecular orbitals. Uh, 3 of these are bonding and contain the 6 pi electrons. These 6 pi electrons are delocalized over 7 carbon atoms, each of which contribute 1 2p orbital and planar monoclinic monocyclic completely conjugated system है ये हमारे पास।
अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि जो हमने वहाँ पे बात की थी कि पिछले जो अभी जो हमने साइक्लोहेप्टाट्राईन की बात की थी सिंपली, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो हक्कल रूल है वो तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन जो इंटरप्शन है वो आ रही है। अब यहाँ पे वो इंटरप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। वो इंटरप्शन क्यों ख़त्म होगी? क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो है वो sp3 था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये sp2 ही होगा, और sp2 होने की वजह से ये p ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है। तो अब ये जो थी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं आ रहा था या जहाँ पे इंटरप्शन आ रही थी, अब वहाँ पे p ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस के बाद अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका पूरा जो है वो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कंप्लीट होगा। तो उस वजह से फिर जो है वो हम ये अब इसको अगर हम देखें तो ये इसके सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, 4n+2 रूल, ठीक है। इसमें इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो हैं, और अनइंटरप्टेड इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल होने की वजह से ये हमारे पास जो है ये एरोमेटिक होगा। इसका जो एनाइन होगा, साइक्लोहेप्टाट्राई एनाइल एनाइन जो होगा वो अगेन जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। वो आप खुद से उसको ड्रा करेंगे और ड्रा करके देखेंगे, उसमें आपके पास जो कंडीशन फुलफिल होगी वो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली फुलफिल होगी, लेकिन 4n+2 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको नेगेटिव आयन बनाएंगे, दो और ऐड करेंगे, तो ये 4n+2 रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फिर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एरोमेटिक नहीं होता, उसमें जो इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो वो एरोमेटिक नहीं रहेगा। ओके जी, ये था आज का। तो इसके बाद जो है हम कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और केमिकली देखेंगे कि इनका जो है वो एरोमेटिक्स का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शंस के ऊपर।